गुजर जी और आगे से और ये अपना वोट अपने लिए डालते हैं। सरकार का नाम मुख्यमंत्री भी। अब हमारी जो 2 वर्ग के एक संविधान में व्यवस्था हो गई, उनको तो हक मिल गया, वो संतुष्ट हैं, सतना बन जाते हैं। लेकिन हम जो है ना, वो धूल में इधर उधर ये आज लक्ष्य में आप आए आज यहाँ जींद, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको राम राम। आज हम सभी विश्वकर्मा धर्मशाला के अंदर इकट्ठे हुए। एक 4 दिसंबर को सेन महाराज जी के जन्मदिन पर रोहतक में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन होने जा रहा है। मुख्य अतिथि उनके आदरणीय हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और सभी हमारे बैकवर्ड के साथी उस दिन वहाँ पर पहुँचेंगे। और मेरे कोई काम था यहाँ पर जींद के अंदर, तो मैंने कहा चल हमारे समाज से मिल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मिलने के लिए आज आ गया था। तो आया तो इन्होंने देखो अच्छे इकट्ठे होकर मेरा जो स्वागत किया, मान सम्मान किया। यही है। बाकी 4 तारीख की रैली के लिए निमंत्रण भी दे दिया मैंने। 4 तारीख क्या रैली में क्या रहेगा? देखो, सम्मेलन के अंदर ये रहेगा कि हमारे समाज के सभी बुजुर्ग, सभी साथी जिनकी कई साल से डिमांड है, बाकी खासकर तो इन 4-5 सालों से जो बीजेपी की सरकार है, इससे मांग हमारी सुन नहीं रही सरकार। एक तो इस सरकार ने क्रीमी लेयर लेके आ गई है। क्रीमी लेयर लेके आ गए तो क्रीमी लेयर जब देखो, मैं ये कहता हूँ कि किसी समाज को, जैसे कि पीछे किसान थे, किसानों को कानून नहीं चाहिए थे, सारे किसान सड़कों पर आ गए, सरकार ने वापस सोना पड़ा। और जेजेपी के नेता अजय सिंह चौटाला ने यह कहा था कि कानून जो बनते कभी उल्टे नहीं होते, उल्टे हुए। परंतु हमारे बैकवर्ड के साथियों की सरकार नहीं सुन रही। क्यों? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 13-13 भिन्न बैठ सकते। तो जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है, हम ये कहते हैं सरकार को हमारे ऊपर वे कानून थोपो जो हमारे समाज के आदमी मांगते हो। जब हमारी मांग ही नहीं क्रीमी लेयर की, सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख है, यहाँ पर 6 लाख कर दी, तो हमारी सरकार से मांग है कि 10 लाख रुपये उसकी करनी चाहिए। और विपक्ष के नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्पेशल विधानसभा में ये बात रखी कि महंगाई का दौर पर आपने ये जो इनकम है, ये 10 लाख रुपये करनी चाहिए। तो ये तो क्रीमी लेयर का है, एक जातीय जनगणना का। और एक क्लास 1-2 में हमारे को हुड्डा साहब ने, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो 10 क्लास 1-2 में ए को 10% और बी को 5% दिया था। हमारा ये है कि हमारा 27% पूरा किया जाए, ये भी सरकार से मांग थी। और एक हमारा क्या है, जैसे कि 100 गज के प्लाट, 3,92,000 प्लाट हमारी सरकार में दिए थे SC और BC। और एक बच्चों को वजीफा 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफा हमारी सरकार में दिया जाता था। इस सरकार ने वो लगभग बंद कर दिया। तो ये कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। हमने 4 रैलियाँ पहले करी है इन 2 सालों के अंदर। फतेहाबाद करी, सोनीपत करी, भिवानी करी, और उसके बाद यानी कि कैथल करी। और हमने यही कहा था कैथल की रैली में, समाज के सभी साथियों से हमारी मीटिंग हुई थी कि कह तो सरकार दिसंबर तक हमारी बात को मान लेगी। कि हमने 4 रैली बिना पार्टी करी थी, उसमें सभी पार्टियों के लोग उस रैली के अंदर आए थे। कोई झंडा नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई बैनर नहीं था, किसी नेता की फोटो नहीं थी, ना कोई पार्टी का लेवल। हमने ये कहा था दिसंबर तक है तो सरकार हमारी बात को माने। सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती तो भाई हम फिर विपक्ष के साथियों को वहाँ पर बुलाएंगे, विपक्ष के नेता को हम बुलाएंगे। तो अब दिसंबर आ गया है, सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही। अब हम सरकार से नहीं मांगते। अब हम आने वाली सरकार को, और जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं,
चौधरी भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा, उनसे हमारी बात हो गई है, ये मांगे हमने उनके सामने रख दी है और 4 दिसंबर को हम रखेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है, समाज को पूरी उम्मीद है कि हुड्डा साहब उस बात को मानेंगे।